द डे आई गॉट मैरिड आई वॉज रिजेक्टेड. बहुत ही बदसूरत लड़की घर पे आई है. माय गॉड. मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके बैठ गई. इस चीज़ को कभी किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं किया. लास्ट ईयर 2023 में मेरे आई वाज डायग्नोस्ड विथ कैंसर. पता चला कि हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलिए या कर्मा बोलिए, उसकी वजह से ये हुआ है. और ये तो होना ही था. अभी हमारे साथ दादा है. अभी दादा आएंगे, सब चमत्कार हो जाएगा. वो मैंने देख लिया, नहीं होता नहीं होता है. तो मैं जाके मैंने बोध 3 के सेशन में मैं बैठ, ऐसा लग रहा किसी ने एक सच में एक बर्नर या तवा मेरे अंदर बिठा दिया है और वो जल रहा है मेरे अंदर से. कुछ मेडिसिन है क्या, कुछ लूं क्या? तो शी सेड नहीं, ये प्रोसेस है. ये प्रोसेस आपका दादा कर रहे हैं. आप बिना मेडिसिन लेके अगर बैठ सकते हो, आप देखो. मैंने मेडिसिन नहीं लिया. मैं 100% नॉर्मल हो गई. मतलब दादा ने कीमो 1 शॉट पे कर दिया. उन्होंने बोला था कि कुछ दादा को अर्पण करने के लिए. मैंने बोला दादा, मैं आपको अपनी लाइफ अर्पण करती हूँ. वही था मेरे पास, मैंने दे दिया. ये खाली कैंसर का हीलिंग नहीं हुआ. ऐसा नहीं लगता मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया या मेरे इन-लॉज ने गलत किया. हाँ, उनका रोल ही वही था. अगर वो नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती. नमस्ते, आप सबका स्वागत है चित की बात आरती नागपाल के साथ. आई ऑलवेज टॉक अबाउट रियल लाइफ हीरोज, पीपल हु इंस्पायर यू. टुडे आई हैव विथ मी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट पौशाली चैटर्जी, जो ग्लोबली अपने क्लाइंट्स को सॉल्यूशन देती हैं, हेल्प करती हैं और अपनी ज़िंदगी में बिसाइड्स दैट बहुत सारे पैशंस भी रखती हैं. जिनका एक पैशन है टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी उनको पसंद है, पर वो अपने शौक के लिए करती हैं. आइए मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, जो एक्चुअल ज़िंदगी में बहुत ग्रेट फाइटर है. कैसे, वो आप इनकी स्टोरी सुनकर जानेंगे. नमस्ते. आपका स्वागत है. धन्यवाद. पौशाली जी, मैं आपको कितने समय से जानती हूँ, पर मैं अभी भी आपको नहीं पहचानती. एंड ये कहना जायज़ होगा कि हमारी ज़िंदगी में अक्सर हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं. जैसे आप ग्लोबली काम कर रही हैं, कितने सारे लोगों को जानती होगी, पर नेचुरली वो रियलिटी में क्या है, उनकी ज़िंदगी क्या है, वो कैसे जीते हैं और उनकी क्या चैलेंजेस हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं पता होगा. राइट, वेरी करेक्ट. तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो इतनी सुंदर पर्सनालिटी है, जो ग्लोबली लोगों को सॉल्यूशन देती हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हाउ डू यू लिव? ओके आरती जी, तो मैं क्या शुरू से शुरू करूं? जी जी, ज़रूर ज़रूर. ओके, शुरू से मतलब अगर मैं अपना बचपन से अगर मेरी लाइफ के बारे में शुरू करती हूँ, तो जैसे आपने बोला है, प्रेजेंटली जो मैं काम करती हूँ वो एज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आई एम वर्किंग. एंड 25 साल से ऊपर हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए. और मैंने मेरी जो इन माय प्रोफेशन मेरे को मौका मिला है अक्रॉस द वर्ल्ड क्लाइंट्स को सोल्यूशन देने में, और मैं उसके लिए अक्रॉस द वर्ल्ड घूमी भी हूँ. तो मुझे ये मौका मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड. मतलब आप यूरोप, यूएस और कई सारे गल्फ कंट्रीज़ में मैं जा चुकी हूँ. ट्रैवल करते हैं. हाँ, जा चुकी हूँ, सोल्यूशन दे चुकी हूँ, उनके बारे में जान चुकी हूँ. ये मेरा प्रोफेशनल लाइफ है. और अगर मैं शुरू से शुरू करती हूँ जहाँ से आप मतलब बोल रहे हैं जी, तो मैं बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जिसमें एक बंगाली मिडिल क्लास फैमिली, जो कि आप जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है पहले कोलकाता से थे. तो पापा के ट्रांसफ़र हुआ तो हम लोग दिल्ली में आए. हमारी जो पढ़ाई लिखाई जो एजुकेशन है पूरी दिल्ली में हुई है. सो अब बहुत कम उम्र में हम दिल्ली में आ गए. सो हमारा जो कल्चर है वो बंगाली के साथ नॉर्थ इंडियन
मिक्स होके दिल्लीआइट मतलब मिक्स होके वो कल्चर बना है। हाँ, मगर क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने रूट से हाँ, जुड़े हुए थे, हाँ, हाँ, तो उन्होंने कभी भी अपने बंगाल को नहीं छोड़ा। हाँ, 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 आत्मा के अंदर उन्होंने बंगाल को रखा था। जो इवन इफ हम लोग दिल्ली में आ गए थे, आप पले बड़े वहाँ हाँ, पर फिर फिर भी एक तो कल्चर वाइज हम लोग बंगाली कल्चर, बंगाली किताबें, लिटरेचर सब लोग हम लोग पढ़ते थे। बहुत ही छोटा सा फैमिली था हमारा और बहुत ही प्यार था। तो पेरेंट्स में इतना प्यार था, मतलब हम लोग मूवीज में देखते हैं इतना जो, और जो मतलब मैंने कभी अपने पेरेंट्स को लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं देखा। मेरे फादर के ड्रीम गर्ल मेरी मदर थी। How sweet. How sweet. That's so cute. तो जब बड़े हो रहे थे, मेरे दिमाग में जो इमेजिनेशन ऑफ अ फैमिली इज परफेक्ट फैमिली। मैं हमारी फैमिली में मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है। हाँ, तो यही हमारा फैमिली था। हम लोग काफ़ी कोजी, और क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिल्ली में रहते थे, मगर हमारा मैंने बोला मेरे पेरेंट्स के रूट्स थे, तो हम लोग वेल कनेक्टेड थे हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। और मैंने कभी लड़ाई झगड़ा देखा नहीं एक्सटेंडेड फैमिली में। सो ये मेरा बचपन था। सब लोग मिलजुल के प्यार से रहने वाली फैमिली। हाँ, और गर्मियों की छुट्टी में, स्कूल की छुट्टी हो गई, हम लोग देखते थे कब हमें कलकत्ता जाना है, हमें सारे रिलेटिव से मिलना है। सो नाइस, सो नाइस, दैट्स सो नाइस। बहुत खूबसूरत बोल सकते हो, बचपन बहुत सुंदर रहा। हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, इट वाज बहुत पीसफुल, शांति के साथ रहा। अब ये नहीं बोलेंगे कि बहुत पैसा, बहुत प्राचुर्य जो बोलते हैं, वैसा कुछ नहीं। मिडिल क्लास विथ लॉट्स ऑफ वैल्यूज। पर परिवार में एक दूसरे के साथ जो प्यार है, वो मैंने वहां से, मतलब हमें मतलब वो पेरेंट्स ने ही हमें सिखाया, नेचुरली, है ना। तो ये मेरा बचपन था। तो मैं यू स्पोक अबाउट योर चाइल्डहुड, आपने अपने बचपन के बारे में बात की। आपका बचपन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, पर आप जिस लाइन में हैं, जिस जोन में हैं, सॉफ्टवेयर जी, सो ये जो इंक्लिनेशन था जी, ये आपके बचपन से था या आपके स्कूल के एम्बियंस में, या कोई फैमिली में ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है? हाँ, तो अभी इसका शुरुआत मैं करती हूँ। पढ़ाई में मैं ठीक थी, मैं नहीं बोलूँगी ठीक थी। तो क्या था कि जैसे मैंने बोला कि फैमिली का ये था, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी। अच्छा। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा किया था। ओह, आप सॉफ्टवेयर की बात कर रही हैं, मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं पूरा किया था। मेरी शादी हो गई। ओके। मेरी शादी हो गई और फिर व्हाट एज? 19। ओह। तो मेरी शादी हो गई। मेरी जो ड्रीम फैमिली और मेरे लिए जो फैमिली थी, वो मेरा घर था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि फैमिली में भी कुछ झगड़ा होता है, बिकॉज यू हैव नॉट सीन बचपन से। नहीं, दैट इज व्हाई। और फिर मेरी शादी हो गई। मैंने मेरे ड्रीम्स थे कि हाँ, मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। फिर सॉफ्टवेयर नहीं सोचा था मैंने, मैं क्या करूंगी मुझे तब पता नहीं था। ठीक है, तो शादी हो गई, फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरा, पर मैंने ग्रेजुएशन अपना पूरा किया शादी के बाद भी। शादी के फिर तब उस दिन से मेरा चैलेंज शुरू हुआ लाइफ में। द डे आई गॉट मैरिड, मुझे समझ में आया कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट लोग हैं। इट वॉज लव मैरिज, आप बोल सकते हो, काइंड ऑफ। 19 साल में लड़की कुछ समझती नहीं है। हाँ, इसकी वजह से मुझे, आपने बोला कि डिफरेंट था, तो मुझे लगा कि शायद लव मैरिज होगा। हाँ, हम लोग मेरी शादी के बाद मुझे पता ही नहीं था कि लोग, कोई जो लड़की 19 साल की लड़की को भी अनएक्सेप्टेंस भी होगा फैमिली में। द डे आई गॉट मैरिड, आई वॉज रिजेक्टेड। मेरे को रिजेक्ट किया गया मेरे इन लॉज की तरफ से।
हर एक बात पे उन्होंने मेरी गलतियां निकालनी शुरू करा। मेरे पेरेंट्स के लिए उन्होंने बुरा बोलना शुरू किया, जो लोग तो मेरे लिए भगवान थे, मतलब। करेक्ट। और सब कुछ लाइक हाँ, मेरे लुक्स पे उन्होंने बोला बहुत ही बदसूरत लड़की घर पे आई है। माय गॉड। तो दैट वाज मेरा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो गया। एक्चुअली दे ब्रोक योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। 19 साल की 18-19 साल की लड़की जो अगर उसको बोला जाएगा तुम एकदम गंदी दिखती हो, तुम्हारा कोई गुण नहीं है, बिकॉज उस उम्र में हम लोग घर का काम नहीं जानते हैं करके, और पढ़ाई में ही मैं ज़्यादातर ध्यान देती थी। तो मेरे को और मैंने कभी भी घर का ऐसा कुछ काम नहीं किया था। तो ऑब्वियसली बट आई डोंट नो उनका, जबकि उनके घर में थे सारे मतलब मेट्स वगैरह थे, मगर फिर भी उनका कुछ एक्सपेक्टेशन था शायद कि मैं काम करूं, और मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती थी। तो उनके यहाँ पे मैं वो था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। ना तो मैं देखने में सुंदर हूँ, ना मैं घर का काम कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं आता है मुझे। आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग। ओके। तो ये फर्स्ट चैलेंज तो मेरा जो था कि मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके बैठ गई थी। मैं इस चीज़ को कभी किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं किया, और मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बोला। मेरे पेरेंट्स को इसलिए नहीं बोला, मुझे लगा उनको बहुत दुख होगा। मुझे पता है मेरे फादर बहुत सॉफ्ट थे फ्रॉम द हार्ट, और मुझे बहुत प्यार करते थे। तो मुझे लगा मैं कुछ बोलूँगी तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो मैं अपने अंदर ही रखती हूँ, मैं उसको अंदर ही रखा। तो उसके बाद जब मेरी बेटी पैदा हुई, मुझे लगा जैसे मेरा बच्चा पैदा होगा तो मे बी थिंग्स विल चेंज, काफ़ी सुधर जाना चाहिए, ऐसा लगता है, क्योंकि जो भी बच्चा रहेगा वो उनकी फैमिली की भी होगी, जो भी है ना। करेक्ट, देयर ब्लड। हाँ, उनका भी ब्लड होगा। तो ये जो है कुछ साल, मतलब ठीक है, रेजिस्टेंस एक्चुअली बेसिकली थोड़ा मैं कर लेती हूँ, तो फिर शायद हो जाएगा ठीक। बट एवरी डे का ताना था मेरे ऊपर, एवरी डे। उसके बाद में मेरी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी पैदा होने के बाद भी मेरे इन-लॉज आए और वो मेरी मम्मी को बहुत सारी बातें सुनाई। अच्छा, तो यू वर स्टेइंग इन कलकत्ता और दिल्ली? दिल्ली, वी आर स्टेइंग इन दिल्ली। हाँ, एंड द फैमिली वाज इन कलकत्ता? हाँ, मगर हम लोग जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे, क्योंकि मेरे एक्स उनको ज़्यादा जाना होता था, और उन बोलते थे तुम अब मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा ड्यूटीज़ है। तो हम फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे। अच्छा। तो जब भी हम विजिट करते थे तभी भी मेरे को डर लगता था। मैं कलकत्ता जाना की बात जब होती थी, आई यूज्ड टू शिवर। मेरे को इतना डर था अंदर से, डर खाए जाता था मुझे। ओके। यू वर सेइंग दैट योर इन-लॉज मम्मी के बारे में बोल रहे थे? जब वो दिल्ली में आए थे तो मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद वो आए थे, तो उन्होंने फिर मेरी मदर को बहुत ही कुछ बोला, बहुत ही उल्टा सीधा बोला, जो कि मेरे मदर को पता नहीं था, क्योंकि ये जो एपिसोड चल रहा था वो लोग जो मुझे सुना रहे थे, मैंने कभी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताया। अच्छा। इसलिए उन्हें पता नहीं था कि अंदर ही अंदर इतना कुछ प्रॉब्लम्स है। अच्छा। जब उन्होंने अपने मुंह से उन्होंने बताया तो मेरे मदर को पता चला, अरे ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देन उन्होंने बोला कि तुमने कुछ नहीं बताया। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं बताया। हाँ, मुझे लगा आप लोगों को बुरा लगेगा। अभी ठीक है, आपको पता चल गया है तो कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी मैंने उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि ये नहीं हो पाएगा, आगे मुझे खुद बढ़ना है। ठीक है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, जो भी मुझे करना है मुझे खुद करना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके बाद मेरी बेटी थोड़ी तो नहीं, मतलब थोड़ी सी ही बड़ी हुई। उसके बाद मैंने अब उसके छोटे होने से ही मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई, मैं सोच रही थी क्या करूं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ। हाँ, आगे बढ़ पाऊँ। एटलीस्ट उस टाइम ग्रो का जो मेरे सामने ये था, बिकॉज मैं अपना ICWA पढ़ रही थी उसके साथ में।
तो फिर मैं सोच रही थी कुछ ऐसा ताकि मुझे कुछ अच्छा जॉब वॉब मिले, सो दैट आगे भी मैं बढ़ सकूं इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो मैं इधर समझ रही थी, तो उस टाइम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है स्टार्टिंग में आ रहा था, 99 के टाइम, 95 96 के टाइम था। तो उस टाइम पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आ रहा था, तो मैंने सोचा मतलब इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया तो बहुत चलते था, इंडिया में it was just developing at that time. All these computers and all these things that they have come. तो मैंने अपना उसमें एडमिशन लिया पढ़ाई करने के लिए, एंड मेरे पास पैसे नहीं थे। But you were there together ना? आप और आपके हस्बैंड साथ में थे ना? And he was supportive about your education. सपोर्ट नहीं, मतलब सपोर्ट क्या, मैं तो पढ़ाई, मैंने बोला मैंने परमिशन थोड़ी लिया था पढ़ाई करने के लिए। वो जो डेट था जहाँ पे मेरे इन लॉज आके मेरे मदर को बोल दिया कि तो मैंने बोला नहीं, तो मेरे को अकेले ही करना है। तो इसके लिए मैं परमिशन, क्योंकि मैं बैठ के पढ़ाई करूंगी, उसमें क्या परमिशन लेना है। मतलब what happens in the family when you are there, when you are with your husband and बच्चा and all, तो एक होता है ना कि ये काम करो, वो काम करो, ये मुझे दो, वो मुझे दो, उसमें आप पढ़ाई करो, तो फिर ये कौन करेगा, you know that kind of a mindset is there. हाँ, मगर मैंने सोचा तो वो I have to manage, जो भी है। So you were doing all the house chores also and taking care of baby and doing studies. स्टडीज। उस टाइम फिर हम लोग हम लोग शिफ्ट हो गए थे मेरे पेरेंट्स के पास में। अच्छा। सो दैट क्योंकि अदरवाइज मेरे पेरेंट्स को, जब मेरी मम्मी को पता चल गया कि ये बहुत प्रॉब्लम है, देन शी सेड तुम अकेली नहीं रह पाओगी ऐसे। अच्छा। क्योंकि तुम्हारा फिर और भी, बिकॉज एवरी डे आई वाज फीलिंग सिक, मैं तबीयत खराब हो रहा था, अच्छा, कुछ न कुछ हो रहा था, तो कि तुम आ जाओ। और बच्ची भी शी वाज नॉट वेल, तो उस वजह से उनको। How old she was? She just born after some time. Okay, just few months. Few months. Okay. तो हम लोग आ गए थे पेरेंट्स के साथ। So you yourself went to your parents' house with the child. And then my husband also. Your husband also came to your parents' house. Okay. तो मतलब हम लोग साथ में रहने लग गए। Okay. उसके बाद में फिर मैंने बोला मेरे को पढ़ाई करनी है। हाँ। तो मेरे पास पैसे नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। Then I took loan. Okay. मैंने अपना लोन लिया, फिर मेरी पढ़ाई शुरू करी, पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने अपना ऐसा है कि जो रिलेशनशिप है, मैंने देखा बच्चे की वजह से ऐसा कुछ नहीं कि इम्प्रूव हो रहा है। मैं इसको कैरी ऑन कर रही हूँ बिकॉज मेरी बच्ची है, बिकॉज उसको ऐसा ना लगे कि इसका मतलब फादर, मतलब बहुत छोटा बच्चा, फादर नहीं है, ऐसा नहीं हो। बट मैं जस्ट उसको लेके चल रही थी। अच्छा। ठीक है। ओके। धीरे धीरे से मेरा मैं अपना पढ़ाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन फिर अलग से फिर से मैंने एक डिग्री लिया। तो ऐसे करके फिर आई गॉट अ वेरी गुड जॉब। ओके। उस जॉब में मैंने स्टार्ट तब तक मेरा ऐसा था, मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। हम लोग दोनों बैठ के साथ पे पढ़ाई, जैसे वो नर्सरी वगैरह में पढ़ती थी, मैं अपना पढ़ाई करती थी। तो ऐसा करके हम लोग पढ़ते थे दोनों। सो मेरी बेटी बहुत इंस्पायर्ड थी मेरे से कि आप पढ़ती हो, आपका बुक, मुझे ये पढ़ना है, मोटे मोटे से बुक। तो ऐसा करके चल रहा था। उसके बाद में जो आफ्टर सम टाइम मैंने देखा मेरे हस्बैंड ने अपना जो भी काम काज था उन्होंने छोड़ दिया था। तो मनी वाइज ही वाज डिपेंडेंट, ही बिकम वेरी, यस। ओके। उनका अफेक्शन नहीं था कुछ भी हमारे ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना मेरे बेटी के ऊपर। कैन आई जस्ट इंटरप्ट यू? वी हैव डायरेक्टली गॉन टू द मैरिज, बट ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, like where did you study and how did you fall in love? Like can you, if you would like to say? फॉल इन लव ऐसा वैसा नहीं, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी थी। फॉल इन मतलब क्या था, वो हमारा एक कॉमन रिलेटिव थे। तो उनके यहाँ हम लोग मिले थे। अच्छा। सो मैं एक्चुअली उनके बच्चे को उन्होंने बोला था कि क्योंकि मतलब मेरा मैथ्स ठीक था, उन्होंने बोला मुझे बच्चे को मैथ्स पढ़ा दो। तो मतलब इट वाज नॉट टेकिंग मनी एंड ऑल, ऐसे ही मैं उनको बच्चे को दिखा देती थी। इन दिल्ली। ओके। तो वहाँ पर ये मेरे एक्स जो थे वो वहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रहते थे। ओके।
तो उस टाइम बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड हिज जॉब एंड ऑल, Okay. तो पेंगेज रहते थे, तो देर हम लोग मिले, मुलाकात हुई. हम लोग मिले, एंड देन मिलने के बाद थोड़ा बातचीत, एंड देन इट वाज अ इनफ्रैक्चुएशन काइंड ऑफ अ थिंग, हाँ, है ना. तो उस उम्र में हमें इतना समझ तो आता नहीं है. आता है, नहीं आता तो है. देन ही सेड कि हाँ हमें शादी तुमसे ही करना है, एंड देन ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स एंड ऑल दैट. अच्छा. तो लाइक दैट Okay. मीनिंग बात बढ़ी. Okay. And parents agreed that time. हाँ, मतलब पेरेंट्स पहले तो मना किया था, हाँ. फिर उसके बाद में दे एग्रीड कि ठीक है. देखो ऊपर से ऐसा समझ में नहीं आता है. उन्होंने देखा कि हाँ बंगाली है, हमारे कास्ट का है, एवरीथिंग ठीक है, जॉब वगैरह भी ठीक है, सो व्हाई नॉट वैसा. Okay. Okay. बट मतलब काफी जल्दी था. हाँ, हाँ. काफी Age जल्दी. was very young हाँ, and काफी जल्दी था, हाँ. और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा था. तो मेरे को भी अकल नहीं थी उस वक्त. तो अभी Like your husband was like बहुत ज्यादा gap था. हाँ, 10 How years, old is 10 he? 10 years. years. Oh, okay, okay. काफी ज्यादा Okay, है. okay, okay, okay. तो उसके बाद में अपना जो है You were saying that your husband was not earning and he was living on you. हाँ, हाँ, उन्होंने फिर छोड़ दिया. हाँ. फिर उसके बाद में क्या हम लोगों ने मैंने एक घर खरीदा, तो वो घर का EMI मेरे ऊपर था. ठीक है. एंड मैं दिल्ली से कहीं और जा नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी दूसरा आता था, बट मैं नहीं जा पाती थी क्योंकि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट बाद में मैंने देखा कि नहीं, ऐसे मुश्किल है. आई हैव टू, बिकॉज मेरे को बहुत सारे आते थे कि आउट ऑफ इंडिया जाने का, बिकॉज क्लाइंट्स आर ऑल यू नो अब्रॉड के होते थे. तो फिर मुझे लगा मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत है, बिकॉज बिना पैसे का कुछ नहीं हो सकता. तो मैं अब्रॉड गई. तो अब्रॉड जाके But when you went to abroad, your daughter and your, like, how did you manage that? Your parents were there? मेरे पेरेंट्स थे. And when did you get your first job? Like, when did you finish your graduation? No, I finished my studies in the year of 95. Okay. 96 में मुझे जॉब मिला. Okay. And your daughter was that time? Very small. How, like, around? She was around 2-3 years. Okay. काफी छोटी. But your mother was there to take care? Yes, she was. Okay. She was there. So you got the job in Saudi? No, I got the job in India. Okay. पर मैं गई US. Okay. पहले जर्मनी गई, फिर गई मैं US. Okay. तो ऐसा करके मतलब जो भी US में मैं काफी मतलब 3 साल थी वहाँ पर. Okay. तो मैं जब वापस आने लगी तो काइंड ऑफ मेरा सेपरेशन हो चुका था उसमें. तो जब मैं US में गई तो इट वाज 2005. तो काइंड ऑफ तो मेरे बहुत अजीब सा मेरे एक्स हस्बैंड ने बोला कि ज़रूरत नहीं है, उधर ही रहो, क्यों ज़रूरत है आने को, हम लोग ये करेंगे. मतलब पैसा मतलब आ रहा है ना. सो आई कुड अंडरस्टैंड दैट मतलब पैसा ही ओनली थिंग जो है. तो योर मनी, शी वाज लिविंग ऑन योर मनी and then he was taking that money and telling you that you stay there only. हाँ, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसा आता है ना. अच्छा. तो बट मेरे को आना था बेटी का एजुकेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, ऑल दैट. तो फिर मैं आई, फिर मैंने देखा द प्रॉब्लम इज he become very much addict with alcohol. Okay. तो comfortable life and money is flowing, no work. तो काफी तो मैंने देखा नहीं ये बात बन नहीं रही है, मैंने जबरदस्ती का इसका ये करके रखा है. तो देन माय डॉटर आल्सो सेड कि बहुत ज्यादा हो गया, है ना. तो फिर देन अब मैंने डिसाइड किया. सो द चैलेंज लाइक फर्स्ट पहले रिलेशनशिप का था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा फैमिली मैंने कभी देखा नहीं जैसे मेरा ससुराल था. तो और वो चीज़ अंदर ही अंदर सफरिंग घुटना वो चल रहा था. उसके बाद मनीटरी तो था ही, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ा. ट्रैवल मतलब मैं बता रही हूँ आपको,
2005 से लेके 15 नहीं सॉरी ये कोविड तक मतलब मैं कंटिन्यूअस आई वाज ट्रैवलिंग ओह माय कंटिन्यूअस। मैं इंडिया में बहुत कम रहती थी। ओह माय गॉड। कंटिन्यूअस कभी 3 साल तो मैं पहले जर्मनी, फिर 3 साल तो मैं यूएस में थी, फिर एवरी ईयर मतलब साल में आप पकड़ लो इंडिया में मैं कम रहती थी 4 महीने, बाकी मैं अब्रॉड रहती थी। Okay, okay. So, Because you are so skilled and so talented. वो मैं क्या Naturally, क्योंकि see your journey, the way आपने जब शुरू किया, you were such a kid, and आपने अपने आप को educate करके इतना self empower किया that worldwide people wanting you, they are looking out for you and they want you in their company, like giving them solutions, you know. So naturally it is very empowering कि आपने अपने आप को सशक्त करके खड़ा करके अपनी बेटी को अपब्रिंग करना, बच्चे को पालना, बड़ा करना इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली वही था कि मेरे को अपने बच्चे को पढ़ाना है और उसके लिए मुझे जो भी करना है मतलब अब्रॉड जाके प्रोजेक्ट में काम करके फिर उसको ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो आई हैव टू डू ऑल दैट एंड जो मैंने प्रॉब्लम्स झेला है उसको नहीं झिलवाना है। सो उसका लाइफ कंफर्टेबल हो, उसके लिए चीज़ें हो, तो यही था मेरा मकसद। दैट वाज योर मोटिवेशन। इसी वजह इसमें फिर मैं 2005 में जब मैं मतलब इस सब से मैं गुजर रही थी उस वक्त ही मेरा दिमाग में स्पिरिचुअलिटी का एक ये शुरू हुआ कि मेरे को शायद मतलब ऐसा होता है ना कि ये सब मेरे साथ ही क्यों, ये सब मेरे साथ ही क्यों, क्या मैं सच में बहुत बदसूरत हूँ? वो लोग बोलते थे क्या मैं गुड फॉर नथिंग हूँ, है ना। और इवन ऑफिस में भी मेरा कई बार डर सा होता था शायद मेरे से नहीं होगा क्योंकि शायद मैं गुड फॉर नथिंग। वो जो पहले का जो बचपन में आपको अगर किसी ने चाइल्डहुड इम्प्रेशन, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास है वो आपके दिमाग में चित्त में रह गए इम्प्रेशंस, तो इसकी वजह से आपने वैसा वो थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। एक्चुअली इफ आई गो टू सी, अगर आप देखने जाएं तो आपके जीवन में जो जो चैलेंजेस आई हैं उससे आप ग्रो हुई हैं, आपने अपने आप का नया पहलू पहचाना है। आप क्या है आपको नहीं पता, पर जैसे ही वो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स दरवाजा बंद कर देता है तो हमारी जो जिंदगी का जो पर्पस है उस तरफ हमको शिफ्ट करता है नेचुरली। बिल्कुल। तो अगर ये दरवाजा खुला होता तो शायद आप ये ट्राई नहीं करती। एग्जैक्टली। अगर आपका फैमिली का सब कुछ परफेक्ट होता, क्योंकि आपने बचपन में अपनी पेरेंट्स की इतनी सुंदर शादी, इतना सुंदर परिवार देखा है और आपकी जिंदगी में भी वो कंफर्ट, वही हस्बैंड, वही कंफर्ट होता तो शायद इतना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करती। सो इन अ वे ऑल दीज डोर्स जो विच हैव शट डाउन, दे हैव डाइवर्टेड योर फ्लो कि पौशाली यू डोंट गो दिस वे, यू गो दिस वे, यू गो दिस वे, यू गो दिस वे, एंड देन यू हैव बीन कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग योर सेल्फ। बिल्कुल। एंड फाइंडिंग योर सेल्फ। बिल्कुल। राइट। उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी जब मतलब मैंने सोचा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी के लाइन में जाना चाहिए थोड़ा बहुत, तो स्टार्टिंग जब किया ना, स्टार्टिंग से ही मतलब क्या होता है कि फर्स्ट डे में ही जो अभी रियलाइजेशन आ रहा है, फर्स्ट डे में ही आपको मिल नहीं जाता है जो मतलब तो ऑब्वियस है, वो तो ऑब्वियस है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। तो मैं फर्स्ट जो मोडालिटी में गई, मुझे शायद 2 कदम ऊपर उठाया, अपने लो लाइफ कंडीशन से थोड़ा सा बेटर किया, है ना। नहीं तो क्या होता था कि मेरा जो लाइफ कंडीशन था कि कुछ भी गलत हुआ तो मैं रो पड़ती थी, मैं डाउन हो जाती थी। ये मेरा नेचुरल स्टेट पहले ऐसा था। जबकि मैं किसी को दिखाती नहीं थी, वो किसी के सामने नहीं आता था, मैं डट के लड़ती थी। Like front is very brave and internally very soft. Internally मैं अंदर से अपने आप में ही मीन्स ऐसा भी लगता था कि अरे सबका तो कोई ना कोई है ना।
व्हाई नॉट मी, मेरे व्हाई आई डोंट गेट एनीबॉडी, यू नो. तो ऐसा सब फीलिंग आता है. ये सब नेचुरल है. That is natural. That is है ना, ये सब natural. बहुत You always natural. seek के आपका भी कोई हो, प्यार करने वाला हो, कोई पार्टनर हो, किसी के साथ में आप बैठ के बातचीत करें, एटलीस्ट एक शाम की चाय पी ले या खाना साथ में गए, कुछ भी. That is natural. हाँ, तो It's obvious. मगर अभी जब हम लोग मैं तो हमें मेरा डिवाइन फ्रेंड मिले हैं. हाँ. I'll come to that. I'll come to that. I want to know that क्योंकि आपने जिंदगी के क्रक्स को एकदम यू नो जैसे लाइफ स्टोरी को सिनॉप्सिस में स्क्वीज करके बता दिया अभी राइट नाउ. बट इंटरनल जो आपका जो ट्रैवल था, जो आप वर्ल्ड वाइड आपने ट्रैवल किया है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपके एकदम मेमोरेबल एक्सपीरियंस हो कि जो आपके दिल में रह गए हैं. आप अकेले थे, ट्रैवल करते थे, आपकी डॉटर यहाँ पर थी बम्बई में, दिल्ली में. तो मैं समझती हूँ कि एक माँ जब अपने बच्चे से दूर होती है ना, तो उसकी स्टेट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होती है. करेक्ट. वो बहुत ज्यादा, मतलब she can cry at a drop of a hat. And उसका जो इमोशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हेवाया हो सकता है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ. एंड बीइंग अ मदर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर चिल्ड्रन इज द मोस्ट पेनफुल थिंग. यस. तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि जब आप ये डिस्टेंस पे थी और आप ये सब काम कर रही थी, तो योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट टू नो दैम. हाँ, तो मैं बताती हूँ, जो फर्स्ट टाइम मैं गई, फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड अब्रॉड 2000 में. मैं जर्मनी गई थी. उस वक्त इंटरनेट नहीं हुआ करता था. हाँ, करेक्ट. तो हमको एक कॉल करने के लिए ह्यूज मनी, बहुत पैसा लगता था. तो ISD पे करना पड़ता था. तो ठीक है, ISD में मैं कॉल किया, मतलब फैमिली में. मैंने अपने लैंडलाइन में घर पे फ़ोन किया. तो मैंने पहले बात की, फिर मैं अपने डॉटर से बात करने को, उसने फ़ोन लिया. मैंने उसको 2 बात करी. उसने जब फ़ोन लिया ना, मैंने एक भी शब्द नहीं बोली. मैं रो पड़ी. ISD में मैं रो रही हूँ. मैंने एक शब्द नहीं बोला पूरे कॉल में. मेरा कॉल खत्म हो गया. सो दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यस वाज देयर. वहाँ पे बैठे बैठे भी ऐसा कभी हमेशा ऐसा लगता था कि सब ठीक है ना, उसकी तबीयत ठीक है ना. वो तो लगा रहता है. सेकेंडली जब बाद में मैं काफ़ी साल तक मैंने किया, तो उसके बीच में वो इंजीनियरिंग पढ़ती थी. मतलब मेरा तो लंबा था. तो तभी भी मैं अब्रॉड जाती थी. मैं आते ही जैसे उसके हॉस्टल चली जाती थी डायरेक्ट. मतलब बैग रखा, अपने दिल्ली एयरपोर्ट में उतरा, बैग अपने घर पे रखा. नेक्स्ट डे मैंने कैब लिया और वो अपना राजस्थान में पढ़ती थी. अच्छा. जयपुर में हॉस्टल में. अच्छा. मैं वहाँ चली जाती थी हॉस्टल में उससे मिलने के लिए. तो ये फीलिंग्स तो होती है, ये तो फीलिंग्स थी. मगर वही अंदर, एक तो देखो काम का एक रहता है, जब हम उधर जाते हैं तो हमारे पास क्लाइंट फेसिंग रहता है. सो इमोशनली जब ऑफिस के अंदर रहते तब तो आप नहीं शो कर सकते अपना. वो तो शो क्या, वो तो आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका काम पे हैम्पर हो जाता है. करेक्ट. और आप अब्रॉड में जाते हैं तो आपको सारा काम खुद को करना पड़ता है. वो तो है ही है. हाँ. और फिर वहाँ पे जब हम रहते हैं तो क्लाइंट का प्रेशर रहता है, तो कई बार घर पे भी काम करते हैं. और हमारा लाइन ऐसा है सॉफ्टवेयर का, उसको अपग्रेड भी रहना पड़ता है. तो घर पे भी थोड़ा पढ़ाई, थोड़ी अपग्रेडेशन वो भी रहता है. बट सैटरडे संडे मतलब पूरे अपने बेटी के लिए रखती थी मैं. जब इंटरनेट आया तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग आराम से बात कर वीडियो सकते कॉल कर सकते. जब तक इंटरनेट नहीं आया था वो बहुत पेनफुल फेज था. बहुत पेनफुल फेज था कि अब मतलब कब मिल जाए. कई बार मैंने तो ऐसा भी किया है, क्लाइंट को जाके बोल दिया मुझे नहीं रहना है. आई डिड इट. अच्छा. नेचुरल है. जो कि इम्प्रेशन खराब पड़ा है मेरे. बहुत खराब पड़ा है
कि ऐसा कैसे जाना चाहती है। हाँ, मैंने बोला हाँ मुझे जाना है, मैं नहीं रह सकता, हाँ, नहीं हो रहा है, हाँ। ठीक है जल्दी मेरे को भेज दो। ये तो हुआ है बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी उस चीज पे वापस जाने रहते, कैसे बेवकूफ़ी की थी बट बेवकूफी नहीं, that is the state of, like, that is the love and emotion of you for your daughter. So that is natural and that is there. And that is, आप 6 महीना 7 महीना दूर रहोगे तो वो तो बच्चे छोटे होते तो 7 दिन दूर नहीं रह सकते। हाँ वही, तो 1 साल 7 महीना तो बहुत हाँ लंबा डिस्टेंस हो जाता है। So, and this, your daughter's, like, college, school, all the admissions, you only used to do, or या फिर आपके husband थे या फिर मम्मी नहीं डैडी? मैं ही करती आपने खुद ही किया। So what is the time like? Which was that year when you both of you got separated completely? मैं वापस आती थी जब भी उसका जैसे कॉलेज, पहले स्कूल का था, फिर उसके बाद कॉलेज का तो मैं जहाँ कहीं भी थी उस टाइम तो मैं आ जाती थी। अच्छा। आके मैंने एडमिशन कराया। हाँ। उसने MBA किया था जब, तब उसने एग्ज़ाम्स खुद ही दिया था। उस टाइम का एडमिशन क्योंकि मैं नहीं थी तो मेरे पेरेंट्स ने करवाया था उसके एडमिशन्स। मगर उस टाइम तो मतलब इतना वो नहीं था, चलो She's grown up, इंजीनियरिंग independent, हाँ। कर चुकी थी, एडमिशन MBA के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था। What's your daughter's name? नीलांजना। नीलांजना। तो ऐसा मतलब हम लोग एडजस्ट करते थे, उसने भी काफी किया। Obviously, मैं वही सोच रही हूँ। उसने भी बहुत किया। उसका जो उसका सपोर्ट, मीनिंग आज के डेट में, दैट इज द ओनली थिंग, बिकॉज ऑफ दैट आई एम लिविंग। I can relate to you and your daughter both at the same time because I am a daughter of a working mom. My mom was an actress and she was never around. So you know that missing out mother is like very very painful thing. मतलब किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती है आपको जब तक मम्मी से वेरिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट ना मिले। तो वो एक गैप और वो बहुत ज्यादा बड़ा वॉइड है। वो वॉइड कोई नहीं फिल कर सकता। माँ के बगैर कोई नहीं फिल कर सकता। और एक माँ जब भी काम करती है, बाहर जाती है, और उसका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता है अपने बच्चों के लिए कि मैं उसको अच्छा प्रोवाइड करूं, अच्छी चीज़ें दूं, उसके लिए काम करूं, उसको कभी दुख ना पड़े, जितना मैंने सहा है उतना उसको ना सहन करना पड़े। वो सब माइंडसेट से वो ज़्यादा अपने आप को पुश करती है और ज़्यादा स्ट्रगल करती है ताकि बच्चा कंफर्ट में रहे। तो ये दोनों स्टेट को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको और आपकी बेटी को दोनों को समझ पा रही हूँ कि कैसा is so challenging for both of you. And like, you know, you have gone through cancer. हाँ, recently. मैं आती हूँ उसमें. Right? You had, can you speak about that? Is it okay? Yes, definitely. Yeah. तो ये मैं आपको अभी तक जो बता रही थी वो मेरे लाइफ का जो इमोशनल चैलेंज जो था जी, फाइनेंशियल चैलेंज जो था जी, रिलेशनशिप चैलेंज जो था जी, हम लोग इतना कवर कर चुके हैं। जी ठीक है, कर चुके। अभी हम आते हैं जो मीनिंग उसके बाद अपना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुए, जो भी था उसके बाद मुझे लगा ठीक है अभी मैं ठीक हूँ, एवरीथिंग काफ़ी अच्छा नॉर्मली ठीक चल रहा है, सेटल्ड है। फिर मेरा बस लास्ट ईयर 2023 में मेरे आई वाज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि ये भी पॉसिबल है क्या मेरे साथ। क्योंकि अगर देखा जाए मैं जनरली मैं खाना अपना मेंटेन करती हूँ ठीक ठाक, मैं अपना फिटनेस रूटीन भी रखती हूँ, अपना योगा वगैरह करती थी। तो फिज़िकली मेरा आप अगर देखोगे तो फिज़िकली मैं इलनेस मेरा ज़्यादा कभी हुआ नहीं जनरली। मैं इतना अब्रॉड गई, इतना मतलब ये सब किया, ऐसा मैं इलनेस मेरा कोई ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। कभी फीवर हो गया या कुछ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ऐसा कभी नहीं हुआ। जब मैं डायग्नोस्ड हुई तब मुझे लगा शायद ये गलत है।
ये सब गलत है। बिफोर मैं हम लोग कैंसर के बारे में बात करें उससे पहले मैं अपना डिवाइन फ्रेंड के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, पर मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में उस स्पेस में आपको जानना चाहती हूँ कि जो ये आपकी बॉडी में ये जो प्रॉब्लम हुई, ये जो इशू हुआ, आई एम अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज बिकॉज आपके जो बचपन में आपके जिस तरीके से आपको ट्रीटमेंट दी गई और आपने अपने आप को जो निग्लेक्ट किया है, आपने कहा कि आप शादी करके आई और आपकी सास ससुर ने आपको बोला कि आप बदसूरत हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो. So that particular thought has stayed with you. Yes. And then life has pushed you. Yes. And then आपने काम किया, आपने अपने आप को एजुकेट किया and you traveled abroad. Right? So somewhere I want to connect that कि आपके अंदर आपने जो वो चीजें पकड़ के रखी ना, अपना दुख जो आपने किसी को बताया नहीं जी, क्योंकि आपके पास में कोई था नहीं जी, जैसे आप बता रही हैं. जी. According to you, I don't think so somebody else was there. Love life was there. Somebody else. Nobody was there. So that is where I want to connect that this particular thing is related somewhere. वो ट्रॉमा है. That trauma, that which you were holding for so many years, Yes. has got you to this point. Right? बिल्कुल. That is what I am understanding. बिल्कुल सही बोला आपने. Right? बिल्कुल सही पकड़ा. तो ये जो स्पिरिचुअलिटी आप जो कहना चाहती हैं, when in this lifetime when you were traveling, when that first spark happened of you like connecting to spirituality, when did you start connecting with the divine, like you know कि आपकी जो need. हाँ, वही in the year of 2006. Okay. 2006 में यूएस में थी. मेरे को लगा कि पता नहीं क्यों अकेली थी. आई वॉज अलोन, कोई भी नहीं था. एक्चुअली अलोन मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे ना, मेरी वहाँ पर यूएस में मैं एक अपनी फ्रेंड के साथ मीनिंग वन गर्ल वाज देयर. सो हम लोग काफ़ी मस्ती करते थे. हम लोग साथ में खाना खाते थे. Your friend was there? She was, मतलब we became friends. Okay. वहाँ पे रहते थे. She was Colleague? नॉट कलीग. दूसरी कंपनी में थी. हमारी सेम अपार्टमेंट में रहती थी. बाई चांस हम लोग मिले और हम लोग फ्रेंड हो गए. हम लोग अच्छे फ्रेंड हो गए. घूमने जा रहे थे, खाना. तो मेरे को इतना सब पता नहीं चला था. मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था. अचानक से वो इंडिया चली गई. ओके. जब वो चली गई ना, वो एक वॉइड हो गया मेरे लिए कि अरे वो थी, वो भी चली गई. मतलब ऐसा क्यों होता है कि मैं अकेली रह जाती हूँ. ठीक है. वो एक अंदर से हो रहा था. एंड देन मैं आ रही थी इंडिया बिकॉज फिर मुझे लगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करना था. बिकॉज माई ब्रदर वॉज डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा था. तो मैंने उसको बोला कि मेरे को भी ज्वाइन करना है. तो आई ज्वाइंड दैट मोडालिटी. आई विल नॉट स्पीक अबाउट द नेम्स एंड ऑल. तो मैं वहाँ ज्वाइन किया. वो मेरा पहला स्टेप था टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. ओके. उस वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आया. थोड़ा सा मुझे समझ में आया कि अच्छा कर्मा होता है. कर्म, ये सब जो होता है, जो भी हम लोग कर रहे हैं वो कर्मा है. और ये किसी के मतलब किसी का ऐसा कसूर नहीं है. अगर मेरे हस्बैंड मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ये उनका कोई कसूर नहीं है. उसमें मेरा भी है कसूर. इट्स नॉट हिम कि हम उनके ऊपर ही नहीं डाल सकते. ये मेरा ग्रोथ के लिए भी ज़रूरत था, है ना. वो अंडरस्टैंडिंग जो वो मेरे को स्पिरिचुअलिटी से पहले आने लगी. पहले क्या था, हम लोग अंदर ही अंदर कंप्लेन. इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया. अरे मुझे उसने बोला ऐसा, फिर रो रहे हैं या दुखी होके ये धीरे धीरे से मैं बोलूँगी फुल तो नहीं, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया मुझे. ठीक है. तो मैं कंटिन्यू करती, मेरी बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए. तो धीरे धीरे से तो वो मेरा जर्नी स्टार्टिंग हुआ इन द स्पिरिचुअल. 2006. ओके. तब मैं यूएस में ही थी. ओके.
I think so. Your brother used to follow Buddhism, Yes. right? Yes. So you continued following that Buddhism, and after that, did you follow something else? हाँ, मैं बुद्धिज्म में भी फॉलो किया काफ़ी साल तक मैं थी वहाँ पे। उनका कुछ ब्लॉक चीफ है वो, मैं वो सब भी बनी, लोगों को मैं हेल्प भी करती थी बुद्धिज्म से, काफ़ी एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी उसमें। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की भी एक आपका क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप एक स्टेज तक जाते हो, उसके बाद आपका शायद वहाँ ग्रोथ खत्म हो जाती है। करेक्ट, एक स्टैग्नेंसी आती है कि आपको यहाँ पर जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मिल गया, इतना ही था आपका, मतलब यहाँ से कुछ और चाहिए। हाँ, इसके बाद कुछ आगे। हाँ, करेक्ट। ठीक है, फिर मैं वही मतलब मैंने फिर ऑलमोस्ट गिव अप टाइप का ही कर दिया था, करते करते फिर हमें वी गॉट टू नो, मी एंड माय डॉटर गॉट टू नो, हम लोग एक हीलिंग मोडालिटी में ज्वाइन किया। आफ्टर दैट यू वेंट टू दैट? हाँ, मतलब बुद्धिज्म के बाद। अच्छा। तो मैं, योर डॉटर आल्सो केम इनटू स्पिरिचुअलिटी विद यू? हाँ, वो बुद्धिज्म में क्लास 8 से थी। अच्छा, मतलब मेरे से पहले वो थी। ऐसा मतलब, so that's what keeping her stable. हाँ, उसका वो काफी पहले से, मतलब काफी यंग एज में शी स्टार्टेड। हम लोग तो लेट शुरू किया। तो उसके बाद में हम लोग, मेरे को वो मिली, तो मैंने वहाँ पे फिर क्या ऐसा होता है ना, हमने स्कूल में कि क्लास 5th तक, उसके बाद मिडिल स्कूल, ये जैसे मिडिल स्कूल में हम पहुंचे। अच्छा। तो थोड़ा सा जो आंसर्स वहाँ नहीं मिल रहे थे, यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा था। सो दैट वे। ओके। तो ये मेरा सेकेंड वाला जो था। एंड देन यू मेट मैत्रेय दादाश्री जी। मैत्रेय दादाश्री जी का भी बहुत मिस्टिकली कैसे पता नहीं मिली, क्योंकि मैं ये स्पिरिचुअलिटी कर रही थी। जो लास्ट वाला मैं कर रही थी वहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये जो कर रही हूँ मैं अपने आप, मतलब उसका जो वे था, ये आपको अपने आप को करना है। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था मैं अपने आप तो कर रही हूँ, मालूम नहीं है ठीक भी कर रही हूँ, है ना। मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। मुझे एक मेंटर, एक गुरु की जरूरत है। अच्छा। हाँ, मैं कर तो रही हूँ, समझ तो कुछ आ नहीं रहा कि हो भी रहा है नहीं हो रहा है, क्या कर रही हूँ। तो कहीं आके मेरा एक नीड था कि एक कोई गुरु मुझे मिले। अच्छा। पर वो सीकिंग था, बट ऐसा मिला नहीं। मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि मेरे को एक गुरु की ज़रूरत है, पता नहीं मिल नहीं रहे हैं, कोई समझ भी नहीं आ रहा। तो शी सेड मेरे एक हैं तो यू कैन जॉइन सेशन बोल के उन्होंने। Who was that? Somebody. Okay. मैंने उनका एक कोई और थे, उनके उसमें ज्वाइन किया, वो वेबनेट था उनका। कुछ था, मैं ज्वाइन किया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई उनके साथ। अच्छा। जो भी थे, अच्छा, उनके साथ मैं कनेक्ट नहीं। मैंने बोला ठीक है, मेरे तो शायद नहीं हो रहा है, पता नहीं। तो मैत्रेय दादाश्री जी का ऐसा हुआ कि इट वाज वेरी सडन, एंड मेरे ब्रदर के थ्रू ही हुआ वो। थ्रू मीन्स ऐसा नहीं, उसको भी किसी ने बोला कि ऐसे दादाश्री, उनके फ्रेंड्स थे, मेरे दादाश्री जी हैं, आप आओ और ऐसा ज्वाइन करो। तो उनका काम की वजह से माय ब्रदर वाज गोइंग समवेयर, मतलब उन्होंने बोला कि मैं ये वीक मैं नहीं हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, एंड देन आई विल कम बैक, एंड मैं सैटरडे को फिर मैं आश्रम जा रहा हूँ। तो मैंने बोला आश्रम क्या है? तो बोले नहीं, मैं जा रहा हूँ, कुछ है, मैं आश्रम ज्वाइन कर। मैंने बोला अरे आश्रम हिल स्टेशन होगा, मैं भी जाऊंगी, थोड़ा घूम के आऊंगी। अच्छा। तो मैंने बोला मैं भी जाऊंगी। अच्छा। तो बोलता है अच्छा जाना है तो रजिस्ट्रेशन है, कर दो। तो मैंने कर दिया रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड समबडी कॉल्ड मी, और मेरा जो भी था उन्होंने प्रोसेस किया, मुझे तो नहीं समझ आया कुछ भी, तो किया, तो मैंने कहा ठीक है।
तो इन बिटवीन हमारे पास एक वीक का टाइम था, तो मेरे को बोला कि किसी ने फ़ोन करके बोला कि आप सैटरडे को आ रहे हैं, आपका सेशन है, तो फ्राइडे को दादाश्री जी आ रहे हैं थाने में, आप आ जाइए। अरे वाह। तो मैंने बोला दादाश्री जी आ रहे को, मैं तो जानती भी नहीं उनको। हाँ. मैंने बोला नहीं आ सकती। अच्छा. क्योंकि ट्यूसडे को मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन किया था। अच्छा. हाँ. मैंने बोला ट्यूसडे को कंपनी ज्वाइन किया, फ्राइडे को छुट्टी लूं, असंभव। अच्छा. पॉसिबल ही नहीं है, छुट्टी दे ही नहीं सकती। ओके. तो मैंने बोला नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो बोला ठीक है, आप कोशिश कर लेना। ये मेरा ये एड्रेस है उनका, आप आकर ये मतलब दादाश्री जी पब्लिक फोरम में काफ़ी साल नहीं आए हैं, मतलब 2-2.5 साल शायद उन्होंने नहीं है। जो भी उन्होंने बोला मेरे को इतना समझ में कुछ समझ में नहीं आया। मैं कह रही पता नहीं क्यों मतलब आ रहे हैं, तो मैं क्या करूं, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। तो मैं कह हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, ऐसा बोल के मैंने ठीक है। फिर मतलब मैं अकेली थी घर पर। फिर थर्सडे इवनिंग तक मेरा लैपटॉप नहीं आया कंपनी से। मैं कह लैपटॉप ही नहीं आया तो मैं घर पे बैठ के कर क्या रही हूँ। काम तो तब होगा जब लैपटॉप आएगा। हाँ। तो मैंने बोला तो फिर मैं जाती हूँ। फ्राइडे को वैसे भी लैपटॉप आएगा तो क्या ही काम करूँगी, मंडे को ही काम करेंगे ना। तो मैं कहा जाने दो, मैं जाती हूँ। फिर मैं चली गई थाने में अकेले। हाँ अकेले। अच्छा। पहली बार मैंने दादाश्री जी का दर्शन किया। कुछ नहीं जानती थी मैं, पहली बार उनका दर्शन किया। जब मैं बैठी थी तब तो ठीक था, सारे पब्लिक था, मैं इधर उधर देख रही थी। बाकी सब लोग आ रहे थे। फिर दादा आए, उनको देखा, फिर उन्होंने बोला कि एक लेटर लिख के दो और कुछ फ्लावर उनको देना था। तो जब मैं उनके सामने गई ना उनको लेटर और फ्लावर देने के लिए, दैट टाइम इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो पता नहीं कैसे आई वाज इन टीयर्स। मैं रो रही थी। अब क्यों रो रही थी, कैसा कनेक्शन था, समझ नहीं पाई मैं। और मैं वापस आ गई। तो ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन दादाश्री जी के से था। फिर उसके बाद हमारा सेशन हुआ सैटरडे से। सेशन मतलब व्हाट डू यू मीन सेशन? यू आर टॉकिंग अबाउट बोध टू। ओके। मैं सेशन इसलिए बोली हूँ, बाकी लोगों को नहीं समझ में जो हम एक्चुअली पौशाली जी हमारा मैत्रीबोध परिवार है, और मैत्रीबोध परिवार से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों जुड़े हुए हैं। और मैत्रीबोध परिवार में बोध 1, बोध 2, बोध 3, 4, 5 ऐसे होता है जो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हैं, और वो स्पिरिचुअल प्रोसेसेस हमारे चित्त पर की जाती है, और वो चित्त पर की हुई प्रोसेसेस हमारे जीवन में हमको ट्रांसफॉर्म होने के लिए, ट्रांसफॉर्म मतलब हम अपने आप से मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म होके कहीं और नहीं जाते, हम अपने आप से मिलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम ज़्यादातर समय बाहर वॉन्डरिंग में ही निकाल देते हैं, राइट? तो ये जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जब हमको हमसे मिलाता है तो हमारे जीवन को देखने का जो नज़रिया है वो बदल जाता है जी। और उसके बाद में यही जीवन जो इतना चैलेंजेस से भरा हुआ है, वो इतना सुंदर हंसते खेलते निकालते हम। चैलेंजेस नहीं बदलती, सिर्फ हम बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही बोला आपने आरती जी। उस बोध के बारे में पौशाली जी बात कर रही हैं कि उनका बोध 2 का प्रोसेस था। हाँ, बोध 2 का प्रोसेस था। हाँ। बोध 2 का प्रोसेस सब कुछ अच्छा था उस वक्त, मतलब सब सेटल था। बोध 2 मैंने कर लिया। बोध 2 जब किया तभी भी मेरे अंदर तो एक स्पिरिचुअल ईगो था, क्योंकि बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके आई थी मैं, है ना। तो सब पता था कर्मा क्या होता है, ये सब पता है मुझे। क्या सिखा रहे हैं। बाद में जब हवन हुआ, क्रियाएं हुई,
हाँ, तब डिफरेंस समझ में आया कि ये मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये हमारे ऊपर कर रहे हैं हाँ। दादाश्री जी। सब कुछ हो रहा है, सब within। कुछ हो रहा है। और वो जो उसके बाद का जो चेंजेस है, वो चीज़ है बेसिकली। चेंजेस क्या, पहले हर एक बात पे हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत होती थी। करेक्ट। कि किसी ने मुझे बदसूरत बोला तो मुझे बुरा लग गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। अभी नहीं है वो। अभी आउटसाइड वैलिडेशन नहीं चाहिए। अभी वैलिडेशन इन अंदर से ही हम लोग अपने आप को इतना प्योरीफाई कर रहे हैं। नहीं, आउटसाइड वैलिडेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है, भी नहीं फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग और ज़्यादा सिंपल हो चुके हैं। करेक्ट, करेक्ट। क्या होता था कि पहले ये होता था कि हम लोग जो मैं शायद अच्छा उसको ये अच्छा नहीं लगेगा तो मैं ये नहीं करती। हाँ। उसको वो, अभी ऐसा कुछ नहीं, जो मैं हूँ अभी, जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ। हाँ, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मैं अच्छी लगती हूँ क्या नहीं लगती हूँ, ये सब फर्क नहीं पड़ता है। यही सिंप्लिसिटी है, यही दादाश्री जी ने हमको दिया है कि फ्लो करो, जिंदगी अपने आप चलेगी। करेक्ट। वो आउटसाइड वर्ल्ड को प्लीजिंग वाला जो बिहेवियर है, दैट इज बीइंग डाइल्यूटेड। राइट, इट इज नॉट गॉन कंप्लीटली, बट इट इज डाइल्यूटेड टू अ वेरी बेयर मिनिमम। काफी हद तक चला गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी आती हूँ मेरे कैंसर के। हाँ, देर। ठीक है, आपका जो कैंसर का जो, हाँ, ये एक्चुअली आप इतना हंस के बता रही है कैंसर के बारे में, ये इटसेल्फ इज अ वेरी पॉजिटिव वे ऑफ सीइंग। अब जो आप बोलेंगी वो डेफिनेटली मैं जानती हूँ कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर बीमारी से गुजर चुके हैं। उनके लिए खास कर आप ध्यान से सुनना क्या कह रही हैं पौशाली जी। यस पौशाली जी। तो वो 2 के बाद घर आने के बाद ही मेरे एब्डोमेन में एक पेन सा शुरू हुआ। इट्स नॉट लाइक कंटिन्यूअस हो रहा था, समटाइम्स। सो मैंने स्कैन वगैरह कराया एंड बायोप्सी के बाद पता चला ये कैंसर है। जो कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मेरा लाइफस्टाइल वगैरह बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, तो मुझे क्यों हुआ है। और फिर से मुझे यही आया, मुझे क्यों, हर चीज़ मुझे ही क्यों होता है। करेक्ट। फिर हम लोगों ने दादाश्री जी के, मैं बार बार सब हमारे उसमें बोलते हैं मैत्रीबोध परिवार में, कुछ भी होगा दादा से बात करो, दादा से अंडरस्टैंडिंग लो क्या हुआ। तो हम लोग वापस आश्रम में गए। आश्रम में जाने के बाद हमें पता चला कि हाँ, वही जो आप बोल रहे थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलिए या कर्मा बोलिए, उसकी वजह से ये हुआ है। और ये तो होना ही था। अभी हमारे साथ दादा है। करेक्ट। तो अभी हमारे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दादा है हमारे साथ। करेक्ट। तो ये जो एंटायर जर्नी था, तो मैंने बोला अच्छा दादा है, तो तभी भी मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दादा है तो मुझे क्यों ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे ऑपरेशन नहीं करना है दादा, मुझे ऑपरेशन नहीं करना है, कोई तो दवाई वगैरह दो ठीक हो जाए। पर दादाश्री जी क्या बोलते हैं, हाँ? चमत्कार से नमस्कार। है ना, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी उन्होंने बोला चमत्कार से नमस्कार। आपको सब प्रैक्टिकल चीजें करना है। तो प्रैक्टिकल मतलब आपको डॉक्टर के पास जाना है, और आपको जो डॉक्टर बोल रहे हैं, अगर डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे हैं आपको ऑपरेशन करना है, दवाई खानी है, सारी ट्रीटमेंट करनी है, सब करना है, और बाद में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके डिवाइन के अंदर फेथ रखना है कि डिवाइन सही करेंगे। तो मैंने बोला चलो आप बोल रहे तो मैं ऑपरेशन करा लेती हूँ। हम लोगों ने यही प्रे किया कि हमें डॉक्टर अच्छा मिले और ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो। तो आई डोंट नो हाउ मेरे को बहुत ही अच्छा डॉक्टर मिला। ही इज़ अ काइंड ऑफ डिवाइन इन फ्रंट ऑफ मी, द वे ही ट्रीटेड मी।
मतलब उन्होंने जो ऑपरेशन किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, प्राइवेटली मेरे को किया, उन्होंने खुद ऑपरेशन किया खड़े होके, खुद, एंड वेरी नीटली. जब मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं उसके बाद मेरा ऑपरेशन 4-4.5 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला. ओह माय गॉड. इट वाज अ मेजर ऑपरेशन. ओह माय गॉड. तो मैं जब होश में आई, मुझे नहीं पता कितने घंटे के बाद मैं होश में आई. जब मैं होश में आई, मेरा पहला जो सेंटेंस था, मेरा डिवाइन लाइट कहाँ है? तो सबने बोला हाँ इधर है. तो ऑपरेशन मतलब मेरा ये डायग्नोसिस होने के बाद, मेरी डॉटर अभी यूएस में सेटल्ड है. तो वो आ गई थी, तो मेरे साथ थी, मेरे ब्रदर मेरे साथ थे. तो मतलब परिवार था मेरे साथ. मैं कहा डिवाइन लाइट तुम्हारे साथ है, डोंट वरी. तो ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल हुआ. ग्रेस, फुल ग्रेस. और मैंने फील किया कि दादा आसपास है मेरे ऑपरेशन के टाइम पे. तो इसी वजह से शायद आंखें खोलते ही मैंने बोला कहाँ है डिवाइन लाइट मेरा, वो है ना. तो उसके बाद में जैसे ये हुआ, मुझे लगा ठीक है अभी ऑपरेशन हो गया तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन. मगर फिर डॉक्टर ने बोला नहीं, क्योंकि ये हाई ग्रेड है. I was going to ask you what stage your cancer was. It was डॉक्टर ने जो बोला 2 to 3. Okay. And you discovered at that time only and instantly this process was done. Yes. डॉक्टर ने बोला ये हाई ग्रेड है, इसलिए आपको कीमो लेना पड़ेगा. Okay. क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो कहाँ ऑलरेडी स्प्रेड आउट हुआ है, यू नेवर नो. Exactly. सो इट्स बेटर टू टेक द कीमो, तो आपको लेना पड़ेगा. तो मैंने फिर से आई हैड अ लॉट ऑफ, मेरे को बहुत रेजिस्टेंस और मेरे अंदर में था कि कीमो होने से बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं क्या होगा. फिर क्या, कैसे मैं रहूँगी, अजीब सी हो जाऊँगी, बहुत मुझे था. तो फिर मैंने डिवाइन लाइट से बात करी एंड देन फिर से यू नीड सी द क्रक्स ऑफ द स्टोरी की प्लान इज डिवाइन. डिवाइन का काम है प्लान करना, हमारा काम नहीं है. मैं ही करे जा रही थी, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना. डिवाइन का प्लान है ना, हमें तो खाली फ्लो करना है. उन्होंने प्लान करके रखा है. करेक्ट. तो कीमो मेरा स्टार्ट हुआ. फर्स्ट कीमो के बाद मेरा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स आया था. मीनिंग आई वाज नॉट एबल टू ईट, वॉमिटिंग्स हो रहे थे, तबीयत ख़राब थी, हुआ था. तो उसके बीच में हमारा बोथ 3 था. मतलब फर्स्ट कीमो के बाद तुरंत बाद ही हम लोग साथ में ही थे. हाँ, बोथ 3 था हम लोगों का. तो मैंने ठान लिया था मुझे बोथ 3 करना है. मेरा सर्जरी हुआ, मेरा कीमो हुआ, मैं कहा नहीं मुझे बोथ 3 करना है. तो मेरे ब्रदर ने भी बोला कि तब इतना दूर जाना, मुंबई से कर्जत तक 4.5 आवर्स का जर्नी है, हो जाएगा ना. हाँ हो जाएगा. तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई. तो जिस दिन हम लोग जा रहे थे कर्जत के लिए, उस दिन मैं कार में घुसते ही मुझे तबीयत थोड़ा सा सिकनिंग फील हो रहा था, जो कि मैंने किसी को नहीं बोला. फिर मैं डॉटर थी, उसको बोलती तो मुझे जाने नहीं देती, इसलिए मैंने बोला ही नहीं. मैंने बस मला नहीं जाऊँगी मैं. तो मैं जाके मैंने बोथ 3 के सेशन में मैं बैठी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सेशन में बैठ के कि अंदर किसी ने एक बर्नर डाल दिया. आई मीन इट वाज बर्निंग. मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया. बोलते कीमो का जो मेडिसिन डालता है तो ऐसा बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है. मैंने नहीं फील किया था इतना जितना कि मैं उस दिन बोध पे बैठ के किया. ऐसा लग रहा किसी ने एक सच में एक बर्नर या तवा मेरे अंदर बिठा दिया है, और वो जल रहा है मेरे अंदर से. ठीक है. मैंने मॉर्निंग से लेकर लंच टाइम तक 8 या 10 बॉटल्स ऑफ वाटर पिया था उस दिन. बाप रे. मगर कुछ मतलब फिर भी कुछ शांति नहीं हो रही थी. नहीं, इतना ज़्यादा हीट लग रहा था.
तो मैंने मैं हमारे कंडक्टर्स थे उनको बोला कि मेरे को तबीयत इतनी ऐसी हो रही है, तो मैं मेडिसिन ले सकती हूँ क्या? कुछ मेडिसिन है क्या? कुछ लूँ क्या? तो शी सेड नहीं, ये प्रोसेस है, अब अगर मेडिसिन नहीं लोगे तो ही अच्छा है। ये प्रोसेस आपका दादा कर रहे हैं, आप बिना मेडिसिन लगे अगर बैठ सकते हो, आप देखो। मैंने मेडिसिन नहीं लिया, वाह, मैं बैठी रही वैसे, पानी पीते पीते बैठी रही वहाँ पर, ठीक है। एंड देन आई डोंट नो वेदर आपने देखा कि नहीं, लंच टाइम के बाद, लंच टाइम हुआ, वापस आई मैं नॉर्मल थी, एब्सोल्युटली नॉर्मल थी मैं। कोई मुझे देख के, मेरे जो साथ में और भी लोग थे आसपास बैठ, उन्होंने मुझे बोला अरे आप बिल्कुल सही लग रही हो। मैं 100% नॉर्मल हो गई। मेरे को दादा ने कीमो 1 शॉट पे कर दिया। दैट वाज, मतलब क्या बोलूँ मैं। और फिर बोथ 3 के उसमें पादुका अभिषेक का टाइम था। उन्होंने बोला था कि कुछ दादा को अर्पण करने के लिए। मैंने बोला दादा, मैं आपको अपनी लाइफ अर्पण करती हूँ। वही था मेरे पास, मैंने दे दिया। अभी आप देख लो क्या करोगे। सो दैट वाज दादा एंड दैट वाज द डे। उसके बाद से मेरा पूरा कीमो निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कीमो किया, घर आई, ऑफिस में बैठ गई। इनसेन। तो मतलब समझ ही नहीं, किसी को समझ नहीं आया। मैंने अपना फेस्टिवल अटेंड किया, मैंने सब कुछ, वो ही एक दिन में दादा ने पूरा कीमो किया मेरा। 1 डे, दैट इज इट। It's a divine grace. It is divine grace. It is divine. Great divine grace. And हम लोग इतने blessed हैं to be part of this Maitri Bodh Parivar. We are so blessed. We are so lucky. Yes. There is so much of grace and love in our life that we can't even express and explain. There is so much. Yes. I have also gone through multiple things, and the way the life is going right now, you have seen it. It's so beautiful. Yes. Really, Paushali ji, what? But the best part is, I am so grateful that Dada did that, but आपने भी दादा का साथ दिया। दादा का साथ दिया मतलब अगर मैं आपके ऊपर कुछ प्रोसेस कर रही हूँ और आप सहन भी कर पाते हो, तो उतनी भी कैपेबिलिटी, उतनी भी कैपेसिटी आपके अंदर भी, उतना फेथ, प्यार, बिलीव, स्ट्रेंथ, आपने उस चीज को पकड़ के रखा। उन्होंने ही दिया सब। कि भगवान तो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, पर आप मत छोड़ो भगवान का हाथ, आप मत छोड़ो अपने डिवाइन, अपने ग्रेस का हाथ, अपने मित्र का हाथ। He is divine friend in our life, but we should not leave our friend's hand ever. Right. We should always hold him tight and let him do what he is doing with us and flow with him. Correct. कभी कभी नॉर्मल इंसान है ना, कभी कभी होता है क्वेश्चन। Correct. कभी कभी होता है, मगर अभी जो सिचुएशन है, हम आप भी होंगे, थोड़ी देर में हम लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है ना? Yes, yes, yes. थोड़ा कभी कभी होता है कि अरे ऐसे कैसे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने बहुत बार पढ़ा भी है और ये एक्सपीरियंस भी किया है कि मिरेकल्स आर नॉट आउटसाइड, वी आर मिरेकल्स। We humans are miracles. We are divine. Correct. But the thing is, हमारे दिमाग पे इतना ज़्यादा ये सारा आउटसाइड सब एजुकेशन और सारा जो जिस तरीके से पूरा पॉलिटिकली सप्रेस करके रखा हुआ है ना एक ह्यूमन लाइफ कंडीशन को, ऐसा कर दिया है दैट वी डोंट एक्नॉलेज हु वी आर। करेक्ट। और वो अंधकार में हम स्लेव बनकर जिए जा रहे हैं अनअवेयर। और जिन जिन लोगों को अपने आप के बारे में पता है, जिन्होंने अपने आप को डिस्कवर कर लिया है,
वो इलॉन मस्क जैसे लोग हो गए, वो रूल कर रहे हैं वर्ल्ड को, वो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, और हम उनको फॉलो कर रहे हैं और हम उनको सोचते हैं कि वाह वाह वाह। जबकि कितने सारे बड़े बड़े लोग, अभी नीप करोली बाबा हैं, उनको बीटल्स ने फॉलो किया है, बहुत सारे लोगों ने, पुराने जूलिया रॉबर्ट्स, सब लोगों ने उनको फॉलो किया है, उनके पास आए हैं, उनकी स्पिरिचुअलिटी से उनका ग्रेस लेकर अपनी जिंदगी में ग्रो किया है. So there is somewhere or the other the divine grace is flowing, and people are following. Correct. And that is where they are winning. But लोग बताते नहीं हैं. They keep it as a secret. ज्यादा करके खुल के, मतलब जिस तरीके से अभी आप जैसे पॉडकास्ट में बात कर रही हैं, आप खुल के बता रही हैं, आपको नहीं पता कितने लोग देखने वाले हैं, राइट? बट आप ओपनली बोल रही हैं कि आपको हील किया मैत्रेय दादाश्री जी ने. बिल्कुल. आपको इंटरनली, पूरा एक्सटर्नली इंटरनली हील किया. आपके जीवन में इतनी सारा वुंड्स रहा है which is being healed. Yes. People don't talk about it the way you spoke. I think everybody should. और मैं एक बात बताती हूँ, इसके बाद में ये खाली कैंसर का हीलिंग नहीं हुआ है. इसके बाद में ये भी हीलिंग हुआ. अभी मेरे को ऐसा नहीं लगता मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मेरे इन-लॉज ने गलत किया. मैंने बोला हाँ, उनका रोल ही वही था. अगर वो नहीं करते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती. Absolutely. उनका रोल ही, आई एम वेरी थैंकफुल नाउ. आई हैव नो रिग्रेट्स. Grateful. हाँ, नो रिग्रेट्स कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया. ये सब अभी नहीं आता है, कुछ भी मन में नहीं आता है, कभी नहीं आता है. दैट इज़ ऑन गॉड. मतलब ऐसा मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ कि किसी के बारे में ऐसा फीलिंग है ही नहीं. अभी कोई मुझे पूछता भी है कि वो कैसे है या कुछ, मैंने बोला देखो मेरे साथ ऐसा मेरा कोई कनेक्शन तो है नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि वो बहुत खुश रहे. मैं चाहती हूँ, अगर कोई पूछा कि उन्होंने शादी वादी की, मैंने बोला अगर किया है तो बहुत बढ़िया. सच बात है ना. मुझे मतलब कोई, you want them to be happy. You want them that कि आप अपने internally basically आपकी जो सेल्फ है वो राइज हो चुकी है, आपकी जो इंटरनल स्टेट है वो राइज हो चुका है. यू आर स्टैंडिंग अप नाउ, यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर. सो दैट इज वाई नेचुरली, जैसे डिवाइन कैसे हमको ब्लेस करते हैं, करेक्ट, तो हम डिवाइन के बच्चे, तो हम भी दूसरों को ब्लेस करेंगे ना, चाहेंगे कि उनका अच्छा हो. दैट इज द स्टेट यू आर इन. ये ऐसा नहीं होता अरे उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ यह किया. नॉट अबाउट ओनली दिस. कोई भी बंदा, अरे गलती ऐसा, ये इसने मेरे साथ, इसका जवाब देना है, ऐसा फीलिंग अभी नहीं होता है. नो रिवेंज, नो एग्रेशन, नो नथिंग. ठीक है, उसका काम था, उसने कर दिया, अब क्या कर सकते हैं, है ना. तो अभी वो तो बहुत बड़ी बात थी जो तो मैंने आपको ये पूरा स्टोरी इसलिए बताया कि मीनिंग उस वक्त का क्या फीलिंग था. अभी का नहीं है वो फीलिंग. उस वक्त का वो फीलिंग था. उस वक्त मैं रोई. करेक्ट. अभी नहीं रोती हूँ. राइट. पर उस वक्त भी आप अगर कहेंगे कि मैं चाहती तो कोर्ट में जा सकती थी, है ना. और मैं चाहती तो बहुत कुछ. मैंने डिवोर्स किया विदाउट टेकिंग अ सिंगल मनी, अ पेनी. मैंने बोला जिस आदमी के साथ मेरे को रहना ही नहीं है, उनका पैसा क्या लेना है. करेक्ट. आई हैव नॉट टेकन एनी मनी व्हेन द डिवोर्स हैज हैपेंड. ठीक है, शांति से आप रहिए जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है. हम भी शांति से रहना चाहते हैं. मैंने अपने पेरेंट्स से खाली शांति ही सीखी है. हाउ कम आई कैन बी अ डिफरेंट पर्सन. एब्सोल्युटली. उनसे खाली मैंने शांति ही देखी. ना उन्होंने, उनका कोई वो था कि बहुत पैसा कमाना है, बहुत ये करना. उनको लाइफ में पीस चाहिए थी. मेरे पेरेंट्स वही इनग्रेन है इनसाइड बस. और दादाश्री जी भी वही बोलते हैं, एब्सोल्युटली, प्रेम से चलो, खाली प्रेम, एक दूसरे को प्रेम करो. एब्सोल्युटली. ग्रेस मिलेगा आपको, ग्रेस मिलेगा. और चमत्कार का कोई वो मत करो. अभी दादा आएंगे, सब चमत्कार हो जाएगा. वो मैंने देख लिया, नहीं होता. नहीं होता है. You actually go through basically what has happened because of the presence of Maitreya, that you have become fearless. Fear is gone. Correct.
भगवान से डरो, वो लाइन डिलीट हो गई है। भगवान से प्यार करो, भगवान से प्यार करो, एग्जिस्टेंस से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, इस लाइफ से प्यार करो, एक्सेप्ट एवरीबडी, इंक्लूसिवनेस आई है, एंड दैट इज ब्यूटिफुल। जब हमारे अंदर डर नहीं है तो हमारी जिंदगी के कोई भी चीज कैसी भी हमको सुंदर ही लगेगी। खाली डर की वजह से चीजें अच्छी नहीं लगती। अगर डर निकल गया तो सब कुछ सुंदर ही बन जाएगा ना। लव एंड फियर इज अपोजिट। Once the fear is out, everything is love. Right. So that's what he has taught us and he's making us. So that's the beauty. Yes. You do a lot of seva also. I do सेवा मीन्स लॉट पता नहीं है कि थोड़ा बहुत तो करती हूँ। Right. जितना भी मुझे टाइम मिलता है अपना ऑफिस वगैरह से, थोड़ा बहुत मैं कोशिश करती हूँ कि सेवा, बट मैं और करना चाहती हूँ। बट थोड़ा बहुत लाइक कोई भी ऐसा दिखता है कि किसी को सच में जरूरत है, तो उनको बताना कि ऐसा है आपके लाइफ में अच्छा होगा। और बिकॉज मैंने जैसे आपने बोला मेरा पैशन है न्यूमरोलॉजी, टैरो। यस। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी और टैरो सीखा था, उस वक्त जिनसे मैंने सीखा था उन्होंने बोला था कि आप इसको पैसे लेके करना। ठीक है, उनका जो नॉर्म्स है। चेंजेस अभी दादाश्री जी के बाद ये हुआ है, मैं करती हूँ पैसे नहीं लेती पर आई वॉज गोइंग टू कम टू दैट कि आपका जो टैरो कार्ड रीडिंग है और न्यूमरोलॉजी है, अगर आप पैसे ना लें, सेवा है वो, तो आपके डिवाइन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से फ्लो करेगी। वही मैंने किया अभी। यू बीन डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर हाउ मेनी इयर्स? नहीं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ। आई विल टेल यू 2000 आई थिंक 15 से। That's almost 9 years. Almost 9 years. So your predictions have come out true? Most of the time. Nice. It feels nice, right? नहीं, मुझे अच्छा लगता है because whenever somebody says कि हाँ तुमने बोला था और ये एकदम से, because meaning I do it when I don't advertise और मैंने कभी ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अपना क्लोज ग्रुप में करती हूँ, मेरे रिलेटिव्स में तो कुछ लोग बहुत मानते हैं, जो तो आप तुम बोलोगे वही करेंगे, बिल्कुल सही रहता है, क्या इतना मत, ठीक है, मतलब मेरे से जितना हो पाता है। मैं तो खाली दादा से, मैं डिवाइन से यही बोलती हूँ कि मैं आप बोलो मेरे मुंह से, मैं तो क्या ही बोल सकती हूँ, मतलब जो भी उनको चाहिए उनको सही डायरेक्शन दिखाओ। Correct. तो ऑलमोस्ट ठीक सही आता है, ऐसा बुरा नहीं आता है प्रॉब्लम। You are still working ना? You are still actively working. Yeah, I'm working. And you're guiding and helping people. Yes, whenever I get some time, yes I do. I mean, मैंने सबको बोल के रखा है, डेफिनेटली जो भी कोई प्रॉब्लम लेके आता है मैं टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से बताऊंगी, मगर मेरा यही प्रॉब्लम है, मेरा सैटरडे संडे के अलावा मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो वही दिन मैं करूंगी और आपको बताऊंगी। आपको चाहे आप अगर मंडे को दे रहे हो, आपको वेट करना पड़ेगा टिल सैटरडे। आपको बहुत जल्दी चाहिए, देन यू कैन गो टू समबडी एल्स। उतना तो मैं करती हूँ। एंड यू डोंट चार्ज? नो, आई डोंट। पहले मुझे बोला था चार्ज करने को, तो मैं करती थी, मीन्स ऐसा कोई चार्ज वैसा नहीं बोलती थी। समटाइम्स आई से अच्छा ठीक है चार्ज तो करना है, बोल देती हूँ, आपको जो मर्जी आप वो दे देना, इस टाइप में। मेरे को तो थोड़ा रेजिस्टेंस ही था चार्ज करने में। अब तो मैंने बोला कुछ चार्ज वर्ज नहीं है ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आई एम इन प्रोफेशन, आई एम अर्निंग माई मनी थ्रू अदर प्रोफेशन। इसमें क्या ही चार्ज करना है। योर डॉटर, I think so recently you had gone for holiday. Yes. And I think so that was the first holiday of your life. Was it? No. Kind of. Like in a way, like I want to ask you like that आप अपने जीवन में पूरी दुनिया घूम चुकी हैं, पर अपने आप को कभी आपने रिलैक्स मोड में, जो एकदम शांत मोड में नहीं रखा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो ये आपका पहला वो शांत मूड था? आप बोल सकते हो ये एक बार और पहले भी मैं उसके घर पे गई थी यूएस में। ये भी ये वन ऑफ देम, ये शांत मोड में मतलब मैं ऑब्वियसली मैं वहां से काम कर रही थी मगर मगर क्या बोलूं मैं मगर उसके बीच में भी हम लोग घूमने गए। Those are the holidays. मैंने छुट्टी ली और घूमने गए। तो वो एंड इट वाज रियली रिलैक्सिंग, और साथ में बेटी हो तो और क्या चाहिए। बेस्ट तो एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया एंड ऑलवेज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं वहाँ जाऊँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। So my daughter is married now. Yeah, I was just going to say that. So I have a beautiful son-in-law. Okay. Son. I can say, I don't say son-in-law. मुझे अच्छा नहीं लगता, it's a son. Okay. And they have a child? No, they don't have. अच्छा. तो he is very cute. He is like he's like my son. मतलब मेरे को एक डॉटर था, अभी सन भी मिल गया। So nice. So yeah, तो we spend time and he is like me. Okay. He's like exactly like me. सारा उसका नेचर वगैरह मेरे जैसा है। So हम दोनों टीम अप करते हैं against my daughter. बेचारी। But she must be sufficient to face both of you together. Definitely, yes. Definitely, I'm sure. Because the kind of she has been training herself from childhood. So naturally, she's in that space. I can gauge. Yes. Definitely. आपने बिल्कुल सही बोला। मैं बिल्कुल भी हॉलीडेज में नहीं गई हूँ, क्योंकि उसका वो भी था कि कोई मतलब कंपनी चाहिए ना। राइट। कंपनी के बिना आप कहाँ से हॉलीडेज जाएंगे या कहीं और भी जाएंगे। नहीं वो हुआ। You never thought of like being with somebody. I'm not saying about marriage, but never felt like for anyone around you कि companion, एक friendship, कोई बड़ी कोई साथ में हो अभी now at this time? I mean deliberately ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं, but it's like it should, मेरा यही है कि मतलब ऐसे जबरदस्ती का कुछ नहीं करना है। समथिंग कम्स मतलब नेचुरली कुछ अच्छा लगे, बात करने में मजा आए, अच्छा लगे, देन फाइन। बट वहाँ मुझे तो करना हो, मुझे तो चाहिए, आई हैव टू बी विथ समबडी, वो फीलिंग कंपल्शन इज गॉन आउट। वो फीलिंग है ही नहीं मेरे को, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, सो और मुझे जो लगता है डिवाइन ने मुझे सिखाया है कि यू आर सफिशिएंट योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, है ना। मतलब हम लोग जो शुरू में हम लोग, आप भी बोलो, हम लोग जो हमेशा सोचते थे ना, कोई तो होना चाहिए, तो होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी चाहिए, है ना। हर टाइम हमारा जो सिक्योरिटी के पीछे दिमाग चलता था, उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं हम लोग। तो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसेस वी हैव बिकम दैट मच। तो अभी सिक्योरिटी के लिए नहीं, अगर किसी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है टाइम स्पेंड कर, देन वो अलग बात है। तो अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं। That's nice. Vaishali ji, it was so beautiful seeing your life. You know, actually मैंने आपकी जिंदगी ऐसी पूरी देख रही थी, मैं पूरी मेरे आँख के सामने। ऐसी कोई बात रह गई है जो मैंने नहीं पूछी है और आपको कहनी है आपकी जिंदगी के बारे में? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगा नहीं, सारा ही कवर हुआ है, मुझे लगता है। कवर नहीं, आई जस्ट लाइक यू नो, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस वर्ल्ड के किसी कोने में कुछ भी हो सकता है। वर्ल्ड के किसी कोने में अगर आपको मजेदार एक्सपीरियंस मैं बोल सकती हूँ, जैसे कि फन एक्सपीरियंस। मजेदार एक्सपीरियंस ऐसा बहुत हुआ है मेरे साथ। मैं कतार गई, मेरे कंपनी से भेजा, कतार में गई, मेरे पास जहाँ जाना था, जो भी मेरा कंपनी का एड्रेस था, और जो मेरे कलीग्स थे उनके फ़ोन नंबर नहीं थे, जहाँ जाना था उसका एड्रेस नहीं था, मेरे पास वहाँ का करेंसी नहीं था।
माय गॉड, तो मैं ऐसे चली जाती थी, सो योलो। ऐसे जाती थी मैं। मतलब सब मेरे को आप अगर मेरे कैरेक्टर को देखोगे, हाँ आप मुझे बोलो कि पौशाली जी आप मॉल में जाके आप एक कोई कपड़ा लेके आइए, हाँ मैं बोलूँगी नो आरती जी आप भी चलिए, मैं हाँ। अकेली नहीं जाऊंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। हाँ हाँ, हाँ मैं कतार गई विदाउट एड्रेस, तब बोले कि क्यों आप तो इतना इंडिपेंडेंट हो। अभी मैं मॉल में अकेले नहीं जाऊंगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि आई कैन बी विथ समबडी, आई कैन बी विथ यू और समबडी टू गो टू मॉल, पर वहां तो मैं काम से जा रही थी, मुझे जाना है। कंपनी ने कुछ तो मतलब छुट्टी वुट्टी ना, तो किसी ने मुझे एड्रेस नहीं दिया। मैंने पूछा तो बोले नहीं वो आ जाएंगे तुम्हें पिक करने। Then Then they didn't come. Then 45 minutes I was standing in the airport without anything. 45 minutes. my god, तो मुझे लग रहा था अभी कोई आएगा कि नहीं आएगा, समझ that's में so नहीं। crazy. But then You they must have how was your state of mind? My state of mind like कोई आएगा कि नहीं आएगा, अगर नहीं आए तो मैं क्या करूं। Then I was thinking because उससे मैंने अपने पास मेरे पास कुछ डॉलर्स थे, हाँ तो स्मार्टली मैंने वो रख लिए थे। अच्छा तो वो दैट वाज कंपनी नहीं थे, वो मेरे पास कहीं तो पड़े हुए थे ऐसे। मैंने अपने पर्स ढूंढ रही थी, मिले मेरे को कुछ। मैं कहा ये लेती हूँ, एक सिम लेती हूँ यहाँ का जो सिम लेके किसको फोन करूँ, कोई नंबर नहीं है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग माय मेल्स एंड ऑल, किसी का नंबर मिला, मैंने फोन किया तो वो तो इंडिया लग गया। This is so funny, my god. मैं समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूं। अभी यहाँ बैठी रहूं, कब कोई आएगा नहीं आएगा। 45 मिनट्स के बाद देखे मैं, व्हाट्स रॉन्ग। Oh my god. So these kind of funny experiences are there, obviously. So naturally, because you have gone all around the world, so naturally there is going to be like this, you know. Yes. And it's different. People who travel, जो पूरी दुनिया घूमते हैं, वो इंसान ही अलग होते हैं। हाँ। वो लोग अलग होते हैं, वो क्योंकि उन्होंने देखा, समझा, जिया, खाया पिया हुआ होता है। So naturally मैंने बोला कि अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, वैसा एक्सपीरियंस भी ऐसा भी होता है। हम लोग जब हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करते हैं, हमें एक्चुअली लोगों का कल्चर समझ में आता है। हाँ करेक्ट। क्योंकि हमारे यहाँ पे मैं यूएस रही हूँ बहुत साल तक, हमें लगता है यूएस में तो क्रिसमस बहुत बड़ी ऐसे मनाते हैं, यहाँ तो धाम-धूम से। हाँ, यहाँ पार्टीज होती है। वहाँ पे जो कर्फ्यू लगा होता है, सारे अपने घरों के अंदर बैठे रहते। क्यों? क्योंकि वो हम लोग दिवाली जैसे घर फैमिलीज में करते हैं, वो लोग भी वैसे मनाते हैं। दे डोंट गो आउट एंड दे डोंट पार्टी। वो घर में अपने फैमिलीज के साथ मनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो छोटी छोटी जो बातें हैं हर एक कल्चर की, हर एक जगह की, वो समझ में आती है। उससे इंसान थोड़ा डाउन टू अर्थ भी हो जाता है। करेक्ट। उससे इंसान ज़्यादा उड़ता नहीं है। करेक्ट। तो वैसा रहता है। ये मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस तो होते रहते हैं। So nice. It's so nice. Thank you. Thank you so much, Poshali ji, for coming and sharing your life so beautifully. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Thank you.